हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। आज हम बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती व अन्य पदों के लिए एक और जिले का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो आप लोगों की गुड न्यूज है। आप बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि इस जिले की भर्ती कब जारी होगी, तो फाइनली यहाँ पे जारी कर दी गई है और फॉर्म आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आइए फटाफट मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी देता हूं, जैसे योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, किस किस सब्जेक्ट की भर्ती निकली है, ठीक है। A to Z सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर लें ताकि घर बैठे सभी प्रकार की भर्तियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धौली प्याऊ मथुरा। तो दोस्तों, ये जो आपकी भर्ती है जिला मथुरा से निकाली गई है, लेकिन इसके लिए ऑल इंडिया ऑल यूपी किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डिटेल से बात करेंगे किस किस सब्जेक्ट के लिए पद है, क्या पूरी प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिनांक 5/8/2024 को दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, ठीक है। नीचे की तरफ बात करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनपद मथुरा के विकास खंड छाता मथुरा चौमुहा फरह माट गोवर्धन बलदेव राय नंदगांव एवं नौझील में विभाग द्वारा सीधे संचालित विकास खंड नौझील में एनजीओ द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर आहार अभ्यर्थियों से दिनांक 28/8/2024 को शाम 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धौली पाऊ मथुरा में आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों का विवरण निम्नलिखित है। तो दोस्तों, जो भर्ती वो आपकी जो है संविदा पे है, ठीक है, और सीधे विभाग से है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त है। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो 28 अगस्त तक आप लोगों का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए और केवल पंजीकृत डाक से भेजना है, उसके अलावा किसी और माध्यम से नहीं भेजना, ठीक। पूरा एड्रेस ये है, आप लोग नोट डाउन कर सकती हैं। इस पे आपका जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल नीचे दिया गया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पद, ठीक है, किस पद के लिए अप्लाई कर रही हैं, फिर यहाँ विषय कुल पद, यहाँ पे कैटेगरी और यहाँ पे आपका कितनी सैलरी मिलेगी और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है, ये आप पहले समझ लीजिए। देखिए पद का नाम क्या है, फुल टाइम टीचर, ठीक है। विज्ञान का है 3 पद है, एक जनरल का है और 2 SC ST का, OBC का कोई पद नहीं है, जनरल का 1 है। 24,200 सैलरी मिलेगी। विज्ञान आपका देखिए BSc होना चाहिए, विज्ञान से विज्ञान वर्ग से आपका होना चाहिए। उसके अलावा BEd प्लस यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की TET या सीटेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरे नंबर पे फुल टाइम टीचर गणित का है 5 पद है, जनरल का 2 है, OBC का 2 है, SC ST का 1 है। सैलरी सेम है, 24,200 आपको मिलेगी। इसके लिए BSc यानी कि PCM से होना चाहिए, उसके अलावा BEd होना चाहिए, उसके अलावा उच्च प्राथमिक TET या सीटेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रहे, फाइनल ईयर में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फुल टाइम टीचर अंग्रेजी की बात करें, यहाँ पे कुल 1 पद है और जनरल का पद है। यहाँ पे देखिए सैलरी 24,200 मिलेगी। अंग्रेजी स्नातक में होना चाहिए तीनों ईयर में, ये ध्यान रहे, ठीक है। प्लस BEd प्लस टेट या सीटेट आपका 6 से 8 वाला पास आउट होना चाहिए। सामाजिक विषय फुल टाइम टीचर देखिए सामाजिक विषय के लिए 1 पद है और वो SC ST का पद है, 24,200 सैलरी है। यहाँ पे देखिए योग्यता स्नातक होना चाहिए, भूगोल इतिहास नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से आपका होना चाहिए, प्लस BEd और प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की TET आपको पास आउट होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए पार्ट टाइम टीचर कंप्यूटर के लिए 3 पद है। यहाँ पे आप देख पा रहे जनरल का 2 पद है, SC ST का 1 पद है। 10,780 रुपये सैलरी मिलेगी। स्नातक के साथ आपका BEd होना चाहिए प्लस PGDCA या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस अथवा डोएक से O लेवल या A लेवल और उच्च प्राथमिक स्तर की TET भी आपको पास आउट होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा की बात करें, यहाँ पे देखिए 5 पद है, ठीक है, जिसपे दोस्तों आपका जनरल का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 पद है, ठीक है। एक बार ड्रैग के देख लेते हैं, हाँ 4 पद है और वो यहाँ पे SC ST का 1 पद है। 10,780 रुपये सैलरी मिलेगी। शारीरिक शिक्षा के लिए BPEd CPEd और DPEd इनमें से कोई एक पास आउट होना चाहिए। कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प इसका पद 6 है यहाँ पे, जिसपे जनरल का 2 है, OBC का 3 है और यहाँ पे SC ST का 1 है। 10,780 रुपये सैलरी मिलेगी। स्नातक होना चाहिए आपका, प्लस आपका यहाँ पे देख पा रहे BEd होना चाहिए, ठीक है, प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की TET दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है। लेखाकार महिला के 4 पद हैं,
जनरल का 1 है, ओबीसी का 3 है। 12,100 रुपये सैलरी मिलेगी आपको। यहाँ पे देखिए स्नातक वाणिज्य यानी कि दोस्तों बीकॉम यानी कि कॉमर्स आपका होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपके पास जो है ओ लेवल है तो यहाँ पे आपको वरीयता दी जाएगी, या CCC है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। चपरासी महिला का 6 पद है, जनरल का 4 है और यहाँ पे ओबीसी का 2 है। तो सॉरी दोस्तों, हाँ ओबीसी का 2 है। 6,325 रुपये सैलरी मिलेगी। कक्षा 8 पास अप्लाई कर सकती है कोई भी महिला हो। चौकीदार महिला का 5 पद है, 5 पद जनरल का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कक्षा 8 पास मांगा है, सैलरी 6,325। मुख्य रसोइया का 2 पद है, 1 जनरल का 1 ओबीसी का है दोस्तों। इसके लिए 7,590 रुपये सैलरी मिलेगी। कक्षा 8 पास होना चाहिए। सहायक रसोइया का 7 पद है, जनरल का 2 है, ओबीसी का 1 है, SC/ST का 1 है। 5,693 रुपये सैलरी मिलेगी। कक्षा 8 पास होना चाहिए। ये हो गई दोस्तों आपकी भर्ती की बात, ठीक है। अब देखिए सामान्य दिशा निर्देश क्या है, कैसे आपको फॉर्म वगैरह भरना, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक। ये अपने आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों से आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। आवेदित पद कौन से हैं, ये आपके जो पद इधर दिए हैं, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करोगे, चपरासी हो गया, लेखाकार, पार्ट टाइम टीचर हो गया या फुल टाइम टीचर हो गया, ये आपको लिखना कंपलसरी है। फिर यहाँ पर देखिए फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के पद पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। ये भर्ती पूरी तरह से महिलाओं के लिए होती है। फुल टाइम टीचर व पार्ट टाइम टीचर तथा लेखाकार के पद सीधे चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपने पढ़ाई कर रखी है उसी के मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एग्जाम नहीं। आवेदन पत्र के साथ 25 रुपये का डाक टिकट सहित लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। तो 2 लिफाफे लगेंगे जिसपे 25-25 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना है। अपना नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख के फॉर्म के साथ स्टेपलर करना है, ठीक। फिर देखिए फुल टाइम टीचर को विद्यालय में ही छात्राओं के साथ निवास करना अनिवार्य होगा। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा। समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने पढ़ाई कर रखी उसका फोटोकॉपी, जात निवास और आपका जो है राशन का आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट है सबकी फोटोकॉपी आपको करवा लेना, उस पर अपना सिग्नेचर कर देना है। फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म को कंप्लीट करने को उसमें स्टेपलर करना, जो 2 लिफाफे वो भी स्टेपलर कर देना है, ठीक। फिर देखिए उपयुक्त समस्त पद शैक्षिक सत्र के अंत तक के लिए निर्धारित नियत मानदेय पर संविदा आधारित होंगे तथा कार्य संतोषजनक को आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरांत आगामी शैक्षिक सत्र हेतु अनुबंध पर विचार किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 से 8 अप्रैल 2024 को उपयुक्त सभी पदों हेतु न्यूनतम एज 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई दोस्तों आपकी जनरल बात, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आवेदन पत्र अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण होने पर यहाँ पे निरस्त कर दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रही हैं तो आपको हमारे इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तो आप जाके सर्च करिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है, कैसे भरें। हमारे इसी चैनल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो डिटेल वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती किसी भी प्रकार की ना हो। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ सब कुछ मेंशन किया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने का भारांक भी दिया जाएगा। अगर आपके पास जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो 2 अंक आपको 1 साल का दिया जाएगा, अधिकतम 30 अंक। नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका मेरिट वगैरह कैसे बनता है ये अगर आपको देखना है तो इसका भी वीडियो मैंने डिटेल बना के इसी चैनल पर डाला है। आप सर्च करिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मेरिट कैसे बनती है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अब बात आती है फॉर्म की, तो चलिए मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि आपको कैसे भरना है। ये रहा दोस्तों इसका पूरा डिटेल में फॉर्म, ये ठीक है, ये फॉर्म है। यहाँ पे आपको इसको पूरा जो है कंप्लीट करना है, ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है। आवेदित पद का नाम, भाई कौन सा पद है, चपरासी है, लेखाकार है, पूर्णकालिक है, पूर्णकालिक शिक्षिका है या अंशकालिक शिक्षिका है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विषय कौन सा है आपका, वो लिखना है, ठीक है। फिर ये सारा डिटेल आपको इसी तरह भरना है, ठीक है, क्लियर रूप से ये पूरा, ठीक। ये भरने के बाद सारा डॉक्यूमेंट लगा देना है। 2 लिफाफे भी स्टेपलर करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी लगा देना है। सब फोटो कॉपी में अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देना है, इस पर भी तिरछा सिग्नेचर कर देना, ठीक है। और ये फॉर्म जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके फॉर्म भर के आराम से भेज दीजिएगा। देखिए ऑल इंडिया आप कहीं की भी रहने वाली हो, महिला है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो इस तरह से ये रही मथुरा ज़िले की भर्ती की अपडेट। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मथुरा का जो फॉर्म है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई आपका कमेंट है किसी भी प्रकार का, ठीक है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो जो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकती हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि घर बैठे सभी प्रकार की भर्तियों का नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलता रहे, आप मिस ना करें। अब समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।